हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक जात का धोबी थे और एक जात का डोम थे। दोनों बहुत बड़ा मित्र थे, दोनों में घनी मित्रता था। जो डोमराज थे वो मरने घाट गोरने जाते थे और उनका मरने घाट पे डिप्टी था, वहीं पे बैठते थे और हर मृतक से वाले के से कौड़ी लेते थे और उनका प्रतिपाल होता था। लेकिन वो भगवान के भक्त थे। वहीं पर बैठे बैठे सूप दौरी भी बिना करते थे और बिक्री भी किया करते थे और भगवान के भक्ति भी करते थे। जो धोबी थे वो धोबी कपड़ा धोते थे, गांव गांव में घूम के और कपड़ा लाते थे और कपड़ा नदी में ले जाकर धोते थे। लेकिन प्रतिदिन वो भगवान के भक्ति करते थे, मन ही मन पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि जो डोम थे वो भी सोचे कि मैं तो नीचे जाती हूँ, मैं तो मरने घाट गोरने वाला हूँ, तो भला मैं कैसे मंदिर जा सकते हैं। धोबी सोचते कि मैं भी तो नीचा जात हूँ, तो मैं भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। धोबी और डोम जो दोनों थे, दोनों में घनी मित्रता था। शाम के समय में प्रतिदिन एक बार थोड़ी देर बैठते थे और बैठकर आपस में बातचीत करते थे और उसके बाद कभी उनके घर वो भोजन कर लिया करते थे, कभी उनके घर वो। धोबी के घर डोम और डोम के घर धोबी, दोनों ऐसे करके और खा के बड़े खुशी से दोनों रहते थे। एक दिन का बात है कि डोम और धोबी दोनों कहते हैं कि देखिए भाई, आज मुझे मन कर रहा है कि मैं मंदिर जाऊं और भगवान की पूजा करूं। जब धोबी ऐसा बोले तो जो डोम थे बेचारा, वो कहते हैं कि अरे भाई, हम लोग यदि मंदिर जाएंगे तो लोग मुझे मार डालेंगे, पूजा नहीं करने देंगे। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान तो एक का नहीं होते हैं, भगवान सबका होते हैं, जो होगा से देखा जाएगा। चलो हम लोग चलते हैं मंदिर। तो डोम और धोबी दोनों चल गए मंदिर। मंदिर गए तो निस आधी रात में मंदिर गए, आधी रात में गए मंदिर और जा के भगवान से कहते हैं कि हे भगवान जी, आप किसी से बताइएगा नहीं, हमको मन नहीं मान रहा था। प्रतिदिन हम कपड़ा धोने जाते थे और वहाँ नदी में जहाँ कपड़ा धोते थे वहाँ बालू के शिवलिंग बनाते थे और पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब पनिया का उधर से आता था धरवा, तो बलुआ के शिवलिंग मेरा दह जाता था। जो पान फूल चढ़ाते थे वो दह जाता था, प्रसादिया चढ़ाते थे वो लेट जाता था। आज मेरा मन नहीं माना भगवान जी, आपके मंदिर आ गए हैं, लेकिन आप हल्ला मत कर दीजिएगा भगवान, किसी से मत बताइएगा। बेचारा डोमराज है, वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपको मंदिर में कभी हेला था नहीं, दूर से देखा था कि आप इस प्रकार के हैं। तो मैं जहां मरघट में जिस स्थान पे रहते थे, उसी स्थान पे मैं बालू का बनाकर शिवलिंग और पूजा पाठ करके आपको ध्यान करते थे, नमन करते थे। ए भगवान जी, पूजा तो जरूर करने आए हैं,
लेकिन हल्ला मत कीजिएगा। दोनों पूजा करके आ गए। दोनों पूजा करके आ गए। दोनों बड़ी खुश हुए। कहते उनका पति बोले कि आप कहाँ गए थे निशादी रात में? तो भगवान के मंदिर गए थे। बोले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा की बात है। किसी ने देखा तो नहीं? तो नहीं। कुछ दिन के बाद फिर दोनों का मन हुआ कि जाते हैं फिर से मंदिर। तो क्या किए कि दोनों, सुबह होने वाला था और दोनों दोस्त मंदिर गए। जब मंदिर गए और मंदिर में जाके पूजा करने लगे तो भगवान खुश होकर पूरा ठठा के हंस गए। महादेव खुश होकर ठठा के हंस गए और कहने लगे कि हाँ, मेरा सच्चा भक्त आज आ गया है, जो मुझे पल पल में भी मन में बसा के रखता है, कण कण में बसा के रखता है। आज मेरा सच्चा भक्त फिर से आ गया है। और बड़े ठठा के हंसे। जो मंदिर का पुजारी था, गुरु भाई बहना, उसका नींद खुल गया। और नींद खुल गया तो हल्ला करने लगा, चोर 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 चोर, पूरा हल्ला करने लगा। लोग जुट गए, दोनों को मंदिर में बंद कर दिए। और मंदिर में बंद करके और पूरा कस के पंडित जी चिल्लाए तो लोग जुट गए, अगल बगल के लोग जुटे, पूरा गांव में हल्ला हो गया। इनको दोनों के पकड़ के और ले आए और लाकर जो वहां के मुखिया थे, प्रधान थे, उनके पास ले गए। ले जाके मुखिया जी के पास बोले कि देखिए मुखिया जी, ये भोर में 3 बजे चोरी करने गया था मंदिर में, ये दोनों चोर है, इसको भारी से भारी सजा दिया जाए, भारी से भारी दंड दिया जाए। इतना भारी दंड दीजिए कि कभी दोबारा ये चोरी करने को लिए नहीं सोचे। दोनों बेचारा डोम और धोबी बोला कि नहीं मुखिया जी, ऐसा बात नहीं था, हम चोरी नहीं करने गए थे। लोग हम नीची जाति हैं, छोटा जाति हैं, इसलिए पूजा नहीं करते हैं, करने देते हैं, तो मैं रात में जाके भगवान से दर्शन कर रहे थे, मुझे छोड़ दीजिए। डोम बोला कि देखिए भैया, दिन भर हम मरन घाट गोरते हैं, वहीं भगवान के पूजा करते हैं। छोटा जाति जान के मैं मंदिर नहीं जाता था, लेकिन इसी को कहने पर हम मंदिर गए, मुझे छोड़ दो, हम चोर नहीं हैं। जो प्रधान जो थे, मुखिया थे, श्रीपंच थे, किसी को बात नहीं माने और बोले कि दोनों को रस्से से बांध दो खम्भे में लगा के और दोनों का हाथ काट दो। जब ऐसा आदेश दिए मुखिया जी, तो जो डोम था बेचारा और धोबी, दोनों का शरीर थर थर कांपने लगा, थरथराहट होने लगा। उनकी पत्नी जार बेजार रोने लगी, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि देखिए मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, दोबारा मंदिर हम लोग नहीं जाएंगे, मेरा पति का हाथ मत काटिए, मेरा पति का कुछ मत कीजिए, आंख मत निकालिए, आंख निकालने का और हाथ काटने का आदेश दे दिए। जब ऐसा आदेश दे दिए तो वहां पर जल्लाद पहुंच गए। जल्लाद पहुंच गए और दोनों तरफ हाथ बांध दिया गया और एक लोग डोम के पास और एक लोग धोबी के पास अपने तलवार लेकर इनका हाथ पर चला दिए। तलवार, दोनों के हाथ पर तलवार चला दिए। इनका डोम का और धोबी का भेर नहीं लगा, दाग नहीं लगा, थोड़ा सा भी दाग नहीं लगा। और शंकर भगवान के जो मंदिर था, शंकर भगवान के शिवलिंग के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ कट गया। और
आंखों से उनका आंसुधार बहने लगा, खून के आंसू। दोनों तरफ कट गया, यानी शंकर जी का हाथ कट गया और पूरा मंदिर में धारा बहने लगा खून का। इन दोनों का दाग नहीं लगा। जो मंदिर का पुजारी था वो घबरा के और चिल्लाने लगा, भाई मेरा जान बचा लो, मेरा जान बचा लो, मेरा जान बचा लो, अब मेरा जान नहीं बचेगा। यहाँ तो मंदिर में खून का धारा बह रहा है, भाई मेरा जान बचा लो। जब कुछ लोग वहां मंदिर गए तब तक पूरा गांव में अग्नि फैल गया, पूरा अग्नि प्रज्वलित हो गया, अग्नि लहरने लगा। अब किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि हम उस अग्नि को बुझा सके। जब पानी लाने गए कुएं से तो कुआं सूख गया। आरा पोखरा तालाब सब जखनी सूखा पड़ा था, कुछ नहीं था। सारा लोग दंग रह गए, अरे ये सब कैसे हो गया। बेचारा धोबी और डोम दोनों बंधे थे, उनका हाथ पांव बंधा हुआ था। लोग वहां मंदिर में गए तो देखते हैं वहां खून का धारा बह रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई तो बताओ। कोई बताने वाला नहीं। पूरा गांव जो था, जो सजा देने का नाम लिए थे, जिससे उन्हें अच्छा कह रहे थे कि नहीं भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत इंसान है, बहुत सीधा है, उनका घर में थोड़ा सा रेप नहीं लगा था। और जो इन्हें सजा दिए थे, जो हाथ पांव बांधे थे और जो बोले थे कि इनका काट दो हाथ, उनका घर में अग्नि जल के और पूरा उनका धन संपत्ति तास नस हो गया था, छाई हो गया था, उनके घर में कुछ नहीं रहा। अब ये धोबी और डोम बंधे बंधे कर रहे हैं कि अरे मेरे ही कारण भगवान का पता नहीं क्या हो गया, दंड मिल गया। उधर से लोग कह रहे हैं कि मंदिर से खून बह रहा है, शंकर जी के मूर्ति से, उनका नेत्रों से खून बह रहा है, मेरे ही कारण भगवान को भी दुख पहुंचा। हे भगवान क्या बताएं, हाथ भी नहीं जोड़ सकते हैं, मेरा तो हाथ भी बंधा है। हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। अब वैसा ही पूजा करेंगे भगवान जी, अब हम बालुए के बना के पूजा करेंगे, हम आपके मंदिर नहीं आवेंगे भगवान जी। गुरु भाई बहना, लोग गांव में कोई घुसने को लिए तैयार नहीं थे। रक्त वहां भगवान के मंदिर से रुक नहीं रहा था। ये सच्ची घटना है, रुक नहीं रहा था। लोग पूरा त्राही त्राही हो रहे थे, किसी का एक बूंद पानी नहीं मिल रहा था। घर से बाहर लोग थे। तभी एक महात्मा आए। महात्मा आए तो सब एक जगह लोग हाहाकार मचाए बैठे थे। छोटे छोटे भूखे बच्चे भूखे प्यासे थे, उनका होठ सूखा हुआ था। सब लोग बाहर थे। महात्मा कहते हैं कि अरे भाई क्या बात है जो आप लोग मुंह सुखाए बैठे हो, क्या कारण हो सकता है। सारा लोग कहने लगे कि बाबा क्या बताऊं, कुछ ऐसा ही हो गया है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। अचानक यहाँ गांव में आग लग गया और मंदिर से खून का धारा बह रहा है। महात्मा कहते हैं कि तुम लोग अपराधी हो, तुम लोग का भारी से भारी दंड मिलेगा, सजा मिलेगा। निर्दोष व्यक्ति को तूने सजा दिया तो भला तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। सारा लोग के ध्यान टूटा कि अरे इसका मतलब डोम और धोबी चोर नहीं था, ये पंडित जी झूठ बोले हैं। लोग मंदिर गए और जाके भगवान से क्षमा मांगने लगे कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, हम निर्दोष व्यक्ति को दंड दे रहे थे, क्षमा कर दीजिए। लेकिन खून का धारा और अग्नि गांव का नहीं पूछा। सारा लोग मिलके और भगवान के पास बिना अन्न जल ग्रहण किए बैठ के और भगवान को ध्यान लगाए। जब भगवान को ध्यान लगाए लगातार 3 दिन
कोई व्यक्ति हिले डोले नहीं, लगातार भगवान को ध्यान लगाते रह गए। गांव का अग्नि बुझ गया और डोम का हाथ खोल दिए, धोबी का हाथ खोल दिए, उनसे विनती किए, गिड़गिड़ाए और बोले कि आज दिन से छोटी जाति और बड़ी जाति का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। मुझसे गलती हो गया, ए ब्राह्मण ने सब ऐसा करा दिए। वो धोबी जो थे क्षमा मांगे कि देखिए भैया, मैं तो सचमुच में डोम और धोबी हूं, लेकिन जाति तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो मन का मंदिर है उसे धोकर हम पवित्र रखते हैं और भगवान का भक्ति करते हैं। इसीलिए भगवान मुझ पे दया करके और ये सब रचना रच दिए हैं। डोम और धोबी दोनों जाके मंदिर में बोला, हे महादेव, जो हुआ सो हुआ, अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक खून का नदियां जो बह रहा है उसे रोक दीजिए। खून का नदियां बह गया, बंद हो गया। भगवान का नेत्रों का जो आंसू गिर रहा था, वो क्या किया कि एक आंख डोम और एक आंख धोबी दोनों अपना चक्कू मार के निकाल के और भगवान के शिवलिंग में सटा दिया कि भगवान आपके आंखों से आंसू गिर रहा है खून का, ये बंद हो जाएगा। दोनों जब सटाया तो महादेव का आंखों का खून बंद हो गया। अपने बांह सटा दिया, महादेव के जो दोनों तरफ गिर रहा था खून, जाके सटा दिया तो वो भी बंद हो गया। सारा लोग देखते के देखते रह गए, दंग रह गए। दोनों धोबी और डोम बाहर निकले तो नेत्र जस के तस इनका हो गया। कोई दुखी नहीं और कोई अंधा भी नहीं हुए। भगवान का भी रक्त बंद हो गया गिरना और इनका भी नेत्र जस के तस हो गया। सारा लोग इन्हें गुरु मान लिए। गुरु मान के कहने लगे कि देखिए, आप मेरे गुरु बन जाइए और मैं आपको शिष्य बनूंगा। आप जैसा गुरु कोई मिल ही नहीं सकता है। आप तो साक्षात भगवान से दर्शन करते हैं। सबको ये जो बेचारा धोबी और डोम थे बोले कि देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये भूल जाइए कि बड़ी जाति और छोटी जाति, मंदिर में सबका जाने का आदेश दे दीजिए। वहां के लोग मंदिर में जाने से कोई किसी को नहीं रोकने लगे और मंदिर में सबको मिलकर पूजा पाठ करने लगे। तो गुरु भाई बहना, ये नहीं कि वो बड़ा जाति है तो मंदिर में वो पूजा करेंगे, वो छोटा जाति है तो वो नहीं करेंगे। अरे बाबा धाम जो बैजनाथ धाम जाते हैं तो वहाँ सब कोई जाते हैं, पूजा करते हैं। जैसे हरिहर नाथ जाते हैं तो वहाँ सब कोई पूजा करते हैं। वहाँ पर कोई लिखा जोखा नहीं है कि वो जात। बड़े बड़े मंदिर में, बड़े बड़े धाम में सब कोई, सब जाति वहाँ पूजा करते हैं। तो क्या गांव में हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं सबके साथ में पूजा? क्यों ऊंच नीच का भेदभाव लगाएंगे? तो इसलिए गुरु भाई बहना, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, मेरा कथा जो अच्छा लगे तो मेरा कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।